मेरे बाद मेरे इन सहाबा की सुन्नत पर अमल करना। ये राशिद भी हैं और महदी भी हैं। इमाम महदी का जिक्र तो सुना है ना, लेकिन ये ध्यान में रखें कि सबसे पहले महदी सिद्दीक अकबर है। हिदायत और रहमत है मोहसिनीन के लिए, लोगों को हिदायत के रास्ते पे लाके उन पे एहसान फरमाते हैं। फरमाया इन लोगों के लिए हुदाउ व रहमतन लिल मोहसिनीन, इनके लिए हिदायत तो है ही है, इनके लिए खास रहमतें भी हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अब मुत्तकीन तो थे ही, अब ये मोहसिनीन भी बन गए। करके तुम्हारे गुनाह फिर मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व शफीना मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारिक व सल्लिम। सिद्दीक अक्से हुस्न व जमाले मोहम्मद अस्त, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मा ज़ियाए शम्मे कमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, इस्लाम माँ इताते खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रहमते हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें, खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम, काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम, कदम नहीं काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम, जिसकी अजमत नहीं अर्शे आजम से कम, हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, बाबे फतह नबूवत पे लाखों दुरूद, दौरे खत्मे रिसालत पे लाखों सलाम, लुत्फ़े बेदारिये शब पे लाखों दुरूद, आलमे ख्वाबे रहमत पे लाखों सलाम, उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम, उनकी जलवत और खलवत पे लाखों दुरूद, उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम, उनके असहाबो इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम, जिनके खादिम पे शफकत है अल्लाह की, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, दोस्त पर जिनके रहमत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। और उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं, किस जगह और कहां उनका कब्जा नहीं, उनका लुत्फो करम किसने देखा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम का बेहद एहसान है, शुक्र है कि उसने हमें अपने हबीब आज़म खातमुन नबीयीन, इमामुल औलिया, इमामुल अंबिया हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत अजीम में पैदा फरमाया, और फिर हमें अपने महबूब वली की निस्बत अता फरमाई। अल्लाह करीम ने जो हिदायत का सिलसिला जारी फरमाया अपने अंबिया और औलिया का, हिदायत याफ्ता लोगों का। अब चूंकि हर वक्त के हर जमाने के अलग अलग तौर तरीके होते हैं और उनमें अलग अलग इक़साम के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग इक़साम की सोचें पाई जाती हैं, तो वक्त के साथ साथ तरह तरह के सवालात भी उठते हैं। और जाहिर है हर दौर में
कोई जो नबी आते रहे या फिर वली आ रहे हैं और आते रहे और आते रहेंगे, उनके जमाने और उनके माहौल और हालात के मुताबिक मामलात रूहानियत के भी और जाहिरियत के भी और उसके मुताबिक ये एतराज़ात और सवालात और मुखालिफिन होते हैं, जिसकी वजह से औलिया अल्लाह का असल तशक्कुस खराब हो गया, इमेज खराब हो गया। किन वजूहात से हुआ? जिन लोगों ने ये रूप धार लिए, खुद साख्ता पीर जो बन गए, नजूमी बाबे जगह जगह जो 2 नंबर बैठे हैं, उनकी वजह से सही औलिया का इमेज भी खराब हो गया। और लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद वो भी वो लोग जो फैज के कायल थे, जिनके बुजुर्गों ने उनको बताया कि फैज होता है और वली होते हैं, वो लोग इस मकाम पर पहुंच आए कि शायद यार होता तो है फैज, वली होता तो है, पर यार इस जमाने में नहीं है। पहले तक थे, हुजूर गौस पाक थे, दाता साहब थे, बाबा साहब थे, ये मुख्तलिफ औलिया अल्लाह थे, यार अब वो बात नहीं है। ये बड़ी नाकामयाबी है, बड़े अफसोस का मकाम। और कुछ बिल्कुल ही आरी हो गए, कुछ बिल्कुल ही इनकारी हो गए कि नहीं जी, वो उन्होंने पहलों का भी इनकार कर दिया, बाद वालों का भी कर दिया, मौजूदा का भी कर दिया कि नहीं जी हम ये मामलात को मानते ही नहीं। अच्छा, उसकी वजह ये भी बना कि जो खुद पीर बने हुए थे, उन्होंने तरह तरह की बातें, लोग इतनी अकीदत और मोहब्बत के साथ, अदब के साथ जब उन लोगों के साथ जुड़े तो उन्होंने आगे से ऐसे मामलात किए, ऐसी बातें की, उनका जब अमल देखा गया तो लोग देख देख कर मुतनफर हो गए और बड़ी गहरी ठेस पहुंची, बड़ी चोट पहुंची उस इमेज को जो औलिया अल्लाह ने पैदा फरमाया था। तो इसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसी निशानी बयान फरमाई, ऐसी निशानी बयान फरमाई कि अगर हम वो समझ लेते और आज भी समझ ले तो हम अपने उस मकाम पर उम्मत वापस आ सकती है। इन 2 नंबर पीर, आमिल, नजूमी बाबों से सबसे छुटकारा हासिल हो सकता है। और बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा है, अला इन्ना औलिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब अल्लाह पाक ने ये तो कर दी शान बयान कि खबरदार हो जाओ। जब अल्लाह किसी बात पे खास तवज्जो दिलवाना चाहता है तो फरमाता है अला, जरा खबरदार हो जाओ। फिर आगे इन्ना, बेशक, 2 बार तवज्जो दिलवा रहा है। जरा गौर से बात सुनो, अला इन्ना, बेशक, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर आगे क्या फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये जहन में रखना कि वो लोग जो ईमान लेकर आए वो मुझसे डरने वाले होते हैं, वो मुत्तकीन होते हैं, वो बैठ के फड़े नहीं मारते, वो दूसरों के बारे बदज़बानी नहीं करते। अपने सादा सादा जो मुरीद बेचारे बन जाते हैं यूं ही है, ये शाखे नशेमन पर उतरता है बहुत जल्द, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, वो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द, इकबाल फरमाते हैं। तो बात है कि जो बेचारे यूं ही किसी के लड़ लग जाते हैं तो फिर उनके पीर भी झूठे होते हैं, वो जनाब डरा डरा के, धमका धमका के खेची रखते हुए। तो औलिया अल्लाह ने वैसे बयान फरमा दिया कि जिसको मुरीदों की लालच हो वो तो पीर है ही नहीं। जो ये चाहे कि मेरे मुरीद बन जाओ, मेरे मुरीद बन जाओ, आ जाओ मेरे पास, वो तो पीर होता ही नहीं, वो तो लालची होता है और लालची कभी वली नहीं होता। अच्छा खैर, आगे क्या फरमाया, फरमाया ये भी जहन में रखना। अब कह तो हर कोई देगा कि जनाब हम तो ईमान लाने वाले, हम तो अल्लाह से डरने वाले। अब इसकी तफसील अलग है कि मुत्तकीन होते कौन है, जो अल्लाह से डरते हैं उनकी सिफात क्या है, उनकी निशानियां क्या हैं। वो औलिया अल्लाह पर बकवासियात नहीं करते, वो हर किसी पे जनाब जबान दराजी नहीं करते, वो डरते हैं अल्लाह से। फरमाया फिर कोई आपको ये भी, अब देखें ना, एक कॉमन सी बात है, आपको कोई ये भी शो कर दे, जाहिर कर दे जनाब मैं तो बड़े अदब वाला बंदा हूं, फिर तो आप कहेंगे यार फिर शायद ये वली होगा, ईमान वाला भी है और अल्लाह से डरता भी है, किसी की मुखालफत भी नहीं करता, बात खत्म हो गई। नहीं, अल्लाह ने इसका भी हल निकाल दिया कि यहां से भी कोई चक्कर ना दे सके।
फरमाया अगली निशानी भी जहन में रखना, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फरमाया उनके लिए बिशारात है इसी दुनिया की जिंदगी में और फिर आखिरत में भी है। और फरमाया ये जहन में रखना, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कह दिया सो कह दिया, वो तब्दील नहीं होते कलिमात। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अच्छा, फजल क्या है? गौर करें, ये पूरे सीक्वेंस में इन आयात के सीक्वेंस में गौर करें, दुनिया में कैसे पता चलेगा। अब यहां तूने अपने फजले अजीम का जिक्र फरमाया, तो फजले अजीम दुनिया में क्या है? तो फरमाएगा पहले बता तो दिया था, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया के अंदर ही बिशारात मिलेंगी, यहीं पर खुशखबरियां मिलेंगी। आखिरत पे तो आंखें बंद करके ईमान रखते हैं ना, और समझाते भी यही है कि बस जी ईमान रखो, अमल करते रहो, आखिरत के मामलात हैं। दुनिया में तो फैज के वैसे इनकारी होके बैठे हैं। तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि आखिरत में उनके लिए बड़े इनाम हैं। यहां पर जहां निशानियां पे, क्योंकि पीछे वली का जिक्र फरमाया कि औलिया अल्लाह की ये बात है, ताकि लोगों को कोई भुलेखा ना रहे, कोई डाउट ना रहे, वो समझ जाए कि वली की निशानी ये होगी कि जो उनके लड़ लग गया उसे दुनिया में ही तस्दीक हो जाएगी, उसे फैज हो जाएगा। वो बातों बातों में घर पूरा नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं, हो देख लेगा। फरमाया ये ज़हन में रखना। अच्छा, अब इसमें लोगों के लिए हिदायत कहां पर है? आम बंदा हो जो, उसके लिए हिदायत है कैसे? अब क्योंकि हर बंदा कहता है जी हम हक पर है, कोई किसी को गलत कहता है, कोई किसी को, हत्ता कि काफिर और मुशरिक भी हर कोई बना बैठा है। तो कुफर के फतवे और शिर्क के फतवे तो मतलब यूं लगते हैं जैसे कि किसी के जनाब अजारादारी हो, जिसको चाहो जनाब निकाल दो, दायरा इस्लाम से खारिज कर दो, कि हर एक बंदे के पास एक दायरा इस्लाम है अपना। इसने ऐसे कर दिया ये दायरा इस्लाम से खारिज, इसने ऐसे कह दिया ये दायरा इस्लाम से खारिज। अब क्योंकि उनको पता ही नहीं दायरा इस्लाम है कितना। अब औलिया ने मेहनतें कर करके दायरा इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं लोग हैं, और कई जनाब आए दिन निकालते जा रहे हैं। वो सरकार पे जब हमला हुआ ना, सरकार हॉस्पिटल में थे, तो तारिक जमील साहब मिलने आए, तो खड़े रहे, काफी देर बातें करते रहे। तो वो भी उन्होंने यही गुफ्तगू की कि देखें जी मैंने तो आपकी जिंदगी देखी है, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, फ्लैक्सें देखी हैं। कि तारिक जमील साहब कहने लगे जी इतनी मोहब्बत वाला बंदा जिसने सारी जिंदगी मोहब्बत ही फैलाई, उस पर भी हमले हो गए। तो सरकार फरमाते कि असी इन्ने साल तो मेहनत कर करके है, कोई 40-50 हजार बंदा सी दायरा इस्लाम से दाखिल किया है, तो इन्हां मौलवियां ने लाख बंदा कट दिता। तो वो बड़ा ही हंसते रहे। लेकिन ये बात है हकीकत, एक तरह से हंसने की भी है लेकिन है हकीकत। बड़ा हंसते रहे, कहते जी सही कह रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि ये अलग एक माहौल चला हुआ। अच्छा, ये ज़हन में रख लें, आजकल जो माहौल है ना बोलने का, और जनाब लोग इज्जत करें और प्रोटोकॉल मिले और हम कुछ ना कुछ कहलाएं, हमारी कोई पहचान हो, ये एक बड़ा दिमागी कीड़ा है ये चीज कि जनाब हमें कोई पहचाने, हम कुछ हो, लोग हमें कहें कि वाह यार, कोई भी टाइटल होना चाहिए, कोई ओहदा कोई बात होनी चाहिए इंसान के साथ। पहले सादे लोग थे, औलिया अल्लाह की तालीमात से लबरेज थे, भरपूर थे। वो कहते थे यार नाम का क्या करना है, क्या करना है, नामो निशान तो एक दिन मिट जाना है, बस यार अल्लाह की अताअत और फरमा बरदारी करो, हुजूर से मोहब्बत करो, लोगों की खिदमत करो, बस ठीक है यार, अल्लाह जो चाहेगा ठीक है। अब क्योंकि इस तरफ बड़ा ध्यान हो गया। अच्छा, अब आजकल जो वाइजीन है, बयान करने वाले हैं, ये ज़हन में रखें कि इसमें 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक जो है ना हक वाले, जो सच्चे औलिया हैं, वो अपने बातिन में, अपने मामलात वो पहुंच गए होते हैं जहां उन्होंने पहुंचना होता है। उनको बोलने की जरूरत नहीं होती, उनका शौक नहीं होता कि हम आके लोगों में जनाब बातें करें, लोग हमें पीर साहब कहें, वली कहें और इस तरह उस तरह, उनका कोई शौक नहीं होता।
वो अपने मकाम पे जहां पहुंच चुके होते हैं, बस पहुंच गए होते हैं। हाँ, उनको अल्लाह की तरफ से ये तौफीक हो और ये हुजूर की तवज्जो हो कि लोगों को समझाया जाए और इस तरफ लाया जाए, तो फिर वो करते हैं, आवाज करते हैं, बयान करते हैं। इसी तरह एक बातिल वाले, झूठे, वो भी अपनी जहनीयत में, अपने बातिन में जहां पहुंचना होता है पहुंच गए होते हैं। ये अपने अपने ठिकानों पे पहुंच गए होते हैं, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। अब आगे क्या होता है कि अब उसकी अगली स्टेज और अगला जो दर्जा है वो ये है कि आप तो अच्छी जगह पर पहुंच गए, अब अल्लाह करीम को पसंद ये है कि आप दूसरों को भी अच्छी जगह पर लेकर आए। आप तो हिदायत याफ्ता हो गए, असल तो फलाह इन्हीं लोगों ने पाई ना जिनके बारे अल्लाह फरमाता है मुफलिहून, और जिनको हिदायत मिलती है वही फलाह पाते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये है मुफलिहून, फलाह पाने वाले। कौन? जिनको हिदायत मिली। अच्छा, और ये भी कुरान से पूछ रहे हिदायत मिलती किसको है? हिदायत मिलती किसको है? फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत है मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए, जबान दराजी करने वालों के लिए नहीं, सीना चौड़ा करके अकड़ के चलने वालों के लिए नहीं, डरने वालों के लिए, आजिज़ी वालों के लिए। मुत्तकी जो होता है उसमें सारी सिफात होती है ना। मुत्तकीन, हुदल्लिल मुत्तकीन। ये नहीं फरमाया हुदल्लिल मुस्लिमीन, जो भी इसने कलमा पढ़ लिया उसके लिए हिदायत है, नहीं, मुत्तकीन के लिए। और आप ये जो देखते हैं ना कि हम क्या समझते हैं कि जी सबसे हक और सच जो दीन है वो इस्लाम है, ऐसे ही है। ये जो दूसरे लोग जो इस्लाम में नहीं थे या नहीं है, उनको जो हिदायत मिल जाती है, वो भी राहे रास्त पे आके बड़े बड़े औलिया भी बने हैं, ऐसे है कि नहीं? दूसरे मज़हब से आके लोग हुजूर के दर पे जब झुके तो सहाबी नहीं बन गए, सहाबा बन गए, औलिया अल्लाह बन गए। तो यार उन्होंने तो कलमा पढ़ा नहीं था पहले, उन्होंने तो पहले कलमा नहीं पढ़ा था, उनको हिदायत कैसे मिल गई? क्या फरमाया? हुदल्लिल मुत्तकीन। मुत्तकी कहीं भी हो सकता है, जो मुत्तकी होता है उसे अल्लाह हिदायत दे देता है। वो खा पहले हिंदू हो, ईसाई हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मतलब एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं, जो भी हो, अल्लाह से वो अपने माबूद, उसे ना पता हो कि मैं गॉड कहूं, राम कहूं, भगवान कहूं, खुदा कहूं, अल्लाह कहूं, क्या कहूं, पर ये पता हो कि यार परवरदिगार है कोई, सबका बड़ा वही है। यार मैं डरता हूं, मैं उसकी खुशनुदी और रजा हासिल करना चाहता हूं। जो इस कैफियत के साथ लगा रहता है, उसको पाने की खोज में लगा रहता है। कुरान में क्या फरमाया कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम जरूर उसे अपना रास्ता दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। तो अगर आप फकत कलमा पढ़ के मुसलमानों वाला हुलिया बना के आप खोज में नहीं लगते तो आपको रास्ता तो नहीं मिलेगा। ये तो नहीं कहा जो ऐसा हुलिया बना लेगा उसको मिलेगा, नहीं यार, ये तो मोहब्बत के अमाल है, सुन्नत। अगर आपने वैसे ही रखी है, मुआशरती एक जनाब सिस्टम चल रहा है। अब देखिए ना, हमारे जो मजहबी हलके हैं उनमें बच्चे अगर दाढ़ी रख लेते हैं तो लाजमी नहीं कि वो बड़ी खास मोहब्बत में रख रहा है हुजूर की। वो देखते हैं यार मेरे अब्बू ने, चाचू ने, मामू ने रखी हुई है दाढ़ियां, मैं नहीं रखूंगा, मुझे कहेंगे बच्चे दाढ़ी क्यों, बढ़ाओ इसे। वो रख लेता है, चलो बाद में कभी मोहब्बत पैदा हो जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक है मोहब्बत से वो अमल करना, ये कैफियत और है। अब वैसे ही पता ही नहीं कि मैं अमल क्यों कर रहा हूं, उसका तो अल्लाह चाहे तो खैर अता फरमा दे, वो बेशक खैर ही अता फरमाता है और हर खैर उसी की तरफ से। तो मकसद बात क्या है कि जो डरता है, आजिज़ी से रहता है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा देता है। जो पहले से अपने दिल को अदल इंसाफ में रखता है, गौर करता है, अल्लाह उसे बड़ा अजीम इंसान बना देता है। अच्छा, बात मैं कर रहा हूं कि आगे जो वाइजीन है, एक दिन, अब ये मुझे कुछ अर्सा पहले अचानक आयत मुबारका नजर के सामने से गुजरी। अब ये तो पढ़ा हुआ था हुदल्लिल मुत्तकीन, एक दिन आयत का हिस्सा एक सामने आया तो उसमें लिखा था हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन। हिदायत और रहमत है मुहसिनीन के लिए। अब मैं सोच में, ये आज ही मेरी बात समझ में आई, आज ही कि अच्छा यार, ये जो मोहसिनीन है अल्लाह ने इनके लिए भी हिदायत फरमाई और साथ रहमत भी फरमाई। जहां दो लफ्ज़ फरमा दिए, हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन।
और जहां मुत्तकीन का जिक्र फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत है और मोहसिनीन के लिए हिदायत और रहमत है। अब समझ में आया कि अच्छा, जो मुत्तकी हो गया, अल्लाह से डर गया, आजिज हो गया, अल्लाह की मखलूक का अल्लाह की रजा के लिए अदब करने लग गया, वो तो मुत्तकी बन गया, उसके लिए तो हिदायत हो गई। अब हिदायत के साथ साथ मजीद रहमत जो फरमाई वो है मोहसिनीन के लिए। तो मोहसिनीन कौन है? मोहसिन होता है एहसान करने वाला, भलाई चाहने वाला। तो फिर समझ आया कि अच्छा, यही जो मुत्तकीन है ना, जिनके लिए हिदायत है, इनमें से जो आला दर्जे के मुत्तकीन हैं, जो फकत अपने आप को उस मकाम पे रुका नहीं रहने देते, वो ये चाहते हैं कि यार हुजूर की उम्मत, अल्लाह की मखलूक भी इस तरफ आ जाए, और वो लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, अपनी नजर डालते हैं, वाद फरमाते हैं, और लोगों को हिदायत के रास्ते पे लाके उन पे एहसान फरमाते हैं। फरमाया इन लोगों के लिए हुदाउ व रहमतल लिल मोहसिनीन, इनके लिए हिदायत तो है ही है, इनके लिए खास रहमतें भी हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये अब मुत्तकीन तो थे ही, अब ये मोहसिनीन भी बन गए, अब ये दूसरों के लिए मोहसिन भी बन गए। तो जो मोहसिन इंसानियत बन गया, उसके लिए हिदायत के साथ अल्लाह ने खास रहमतों का नुज़ूल भी फरमा दिया, रहमतों के वादे भी कर लिए। तो हमें, हमारी बड़ी खुशबख्ती है, और ये खुशबख्ती है इस निस्बत से कि हमें जो वली मिले, हमें जो मुर्शिद मिले, वो मुत्तकी तो हैं ही हैं, वो मोहसिन भी हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों को इस रास्ते पर लगा दिया। तो इनके लिए फरमाता है हुदौ व रहमतल लिल मुहसिनीन, इनके लिए रहमतें भी हैं, इन एहसान करने वालों के लिए। अच्छा, इसी तरह जो बुरे लोग होते हैं ना, वो भी अपनी बुरी जहनियत में बड़े आगे मकाम पे पहुंच गए होते हैं। फिर मजीद उनकी बुराई क्या होती है कि वो बुरी यूं बातें करते हैं, इस तरह के गुफ्तगू करते हैं कि लोग गलत ट्रैक पर आ जाएं, गलत रास्ते पर आ जाएं, वो भी उनके खाते में चले जाते हैं। और इसी तरह अच्छे वाले जो होते हैं, जो अच्छाई के रास्ते पे लोगों को ले आते हैं, वो उनके खाते में चले जाते हैं। अब एक तबका ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि हम हक वाले हैं या हम गलत हैं, यानी उनको दिल से नहीं पता, बस जिसके पीछे लग गए, जहां जो चीज देख ली, सुन ली, बस वही आगे बयान करना शुरू कर देते हैं। इसमें अगरचे माफी की गुंजाइश काफी होती है, काफी ज्यादा इसमें गुंजाइश होती है कि चलो, जब तक इस बंदे को मुकम्मल पता नहीं लगता, दरवाजा खुला रहे। लेकिन दरवाजा बंद तब होता है जब इंसान अल्लाह वालों की गुस्ताखियां कर देता है। गुस्ताखी जब कर देता है तो फिर फिर भी अल्लाह की मशीयत में हो, खास कोई इरादा हो, इरादा इलाही हो, उसे तौबा की तौफीक हो, तो जनाब सच्चे दिल से तौबा कर ले तो बख्शा जा सकता है। तो अर्ज मैं कर रहा हूं कि आजकल का जो माहौल है, जो हालात हैं, और जो आस्थानों दरगाहों का, और उसके अलावा दूसरे जो वैसे मुखालिफ हो गए, हम सब ने, हम लोगों ने ये कोशिश करनी है कि या अल्लाह हमें एक तो इस पे इस्तकामत देना कि हम तेरी वजह से, तेरी रजा की वजह से, तेरी रजा की खातिर हम तेरी मखलूक की कभी कोई बेअदबी ना करें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और दूसरा ये कि लोगों को ये बात समझाएं। ये एक ऐसा नुक्ता है जो आज के दौर में बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आजकल जिसका दिल करता है जनाब बात शुरू कर देता है, गुफ्तगू शुरू कर देता है, बगैर सोचे समझे, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का मकसद क्या है, मैं चाहता क्या हूं। जो किसी की बातें सुनी, ऐसे भी नहीं हो सकता, वैसे भी नहीं हो सकता। अभी जिस तरह ये हजरात तशरीफ लाए, तो ये साहिब बता रहे थे कि कुछ मिलने वाले लोग हैं, तो वो ये बात भी हो गई, जहनियत यूं भी बन गई कि यार ये जो फैज और करम नवाजियों की बातें है ना, ये पहले दौर में थी, अब नहीं हो सकता ऐसे, अब नहीं ऐसा हो सकता। ये सोच पैदा हो जाती है इंसान को, इंसान है, बशर है, लेकिन ये होता क्यों है, ये सोच क्यों आती है? आखिर कहीं तो कोई मसला आ रहा है ना,
कहीं से तो कोई ऐसा फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से गलत चीज पल रही है, तो उसका हल, उसका जो सोल्यूशन है वो फकत यही है कि आप अल्लाह वालों को ढूंढकर तलब रखें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने सच्चे बंदे मिला दे। जो भी तेरा सच्चा बंदा है, हमने नहीं फैसला करना कि कौन सच्चा है, ये तो फैसले अल्लाह के हैं। उसने अगर फरमाया है कूनू मा सादिकीन, तो उसको पता है कि वो हैं कौन। हाँ, उनकी निशानियां जाहिर फरमा दे, जिसकी हमने बात की। जैसे हुजूर से अर्ज की, हुजूर फिर आपके बाद हुजूर ने फरमाया मेरे बाद तुम मुबश्शिरात है। हुजूर मुबश्शिरात क्या है? फरमाया सच्चे ख्वाब है, ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। सच्चे ख्वाब जो है वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, मुबश्शिरात। अब ये बताओ यार, उससे सच्चा अच्छा ख्वाब कौन सा जिसमें हुजूर खुद ही तशरीफ ले? उससे सच्चा और अच्छा ख्वाब कौन सा? और ये भी सब जानते हैं, हुजूर ने फरमाया जिसके ख्वाब में मैं आता हूं वो मैं ही होता हूं। कोई मेरी शबी मिसल इख्तियार नहीं, उनकी मिसाल है ही कोई नहीं। किसने मिसाल इख्तियार करनी? मिसल इख्तियार कर ही कोई नहीं सकता, अल्लाह ने उनको बनाया ही बेमिसलो मिसाल है। तो हुजूर यार अपने उम्मतियों पे, जहां ईमान वालों पर है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, लफ्ज देखें, हमारे मुर्शिद इस पे बड़ा खूबसूरत तबसरा फरमाते हैं, हरीसुन। आप जानते हैं बिल अमूम हमारे मुआशरे में हरीस किसे कहा जाता है? हिर्स, यानी लालची। हिर्स करना, हिर्सो हवस, लालच करना, किसी चीज के लालच में ही पड़ जाना, और हिर्स करने वाला हरीस। लेकिन सेंस है पॉजिटिव वाली, यानी इतना चाहना, इतना चाहना, इतने शफीक हो जाना कि उनकी बख्शिश और उन पे रहमत के लिए इस कदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कुना रहना कि अल्लाह ने फरमा दिया है हबीब तू तो हरीस हो गया इन लोगों के लिए, तू तो ईमान वालों के लिए हरीस बन चुका है। और ये अल्लाह मोहब्बत में फरमा रहा है कि वाह महबूब, ये तो तेरी शान है कि तू ईमान वालों के लिए इतना हरीस है कि जैसे तैसे भी होते हैं तू कहता है मौला बस ये तेरी मखलूक है, मेरी उम्मत है, मौला इन्हें कुछ कहना ना, मौला इनको अजाब ना देना। और भाई ये हुजूर की जो सिफ्त है ना हरीस, इसी का वो मजहर है, वो हदीस पाक जो आपने सुनी है कई बार कि जब हुजूर तशरीफ लाते और वापस ले जाते, नमाज के अलावा गुफ्तगू ना फरमाते, सहाबा बेचैन मुख्तसर। तो फिर अर्ज की या रसूलल्लाह क्या मामला है? फरमाया मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ बार बार कि मौला मेरी उम्मत को बेहिसाब खैर अता फरमा, बख्शिश अता फरमा। तो अल्लाह ने मुझसे वादा फरमा लिया कि चल हबीब तेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे पैदा कर दूंगा जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब। लेकिन पता है हरीसुन अलैकुम का मतलब क्या है? कहा मौला मैं इतने पे ही राजी नहीं हूं, फकत इतने पे राजी नहीं, मौला और बढ़ा। और अल्लाह का वादा कौल करार तो हो चुके, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब तुझे इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा कि जब तक तू राजी ना हो जाए, जिस बात पर तू राजी ना हुआ तलब और करता रहा तो मैं अता करता रहूंगा। जब तू कहेगा हाँ मौला मैं खुश हो गया हूं, फिर मेरी अता मुकम्मल होगी। तो मौला मैं फकत इतने पे राजी नहीं कि 70,000 लोग, मौला और गर्म करते। फरमाया चल हर 1000वां बंदा अपने साथ 70,000 को बगैर हिसाब के ले जाएगा। कहा मैंने अर्ज की कि मौला नहीं और फरमाया चले हबीब उसमें से हर बंदा, हर शख्स अपने साथ 70,000 को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाएगा। और जो थोड़ा बहुत हिसाबो किताब करने के बाद जाएंगे वो और है। यह हदीस में आपने पिछले इतवार आपने सुना था, इस पे एक तफसीली गुफ्तगू थी, वो नेट पर मौजूद है, उसको सुना करें और आगे शेयर करें कि जो लोग औलिया अल्लाह का इनकार कर रहे हैं ना, जनाब नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उन्हें को जनाब हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, अजी नहीं वलियों की शिफात से सिफारिश से कोई नहीं जाएगा, बस अल्लाह की मर्जी है, वहां तो अंबिया ने भी डर के खड़े होना है, ये वो है। तो अल्लाह फरमा बेशक ये बात है हक, इसमें शक कोई नहीं। मंज़ल्लज़ी कौन है? यशफ़अउ इंदहु जो उसकी बारगाह में सिफारिश करे, अर्ज करे, कौन है? लेकिन आगे क्या फरमाता है? इल्ला बिइज़्निही, जिनको वो अपना इज़्न दे दे, बस उनके सिवा कौन है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही,
तो जिनको इज़्न मिला वो कौन है? ये सहाबा खुलफाए राशिदीन, जिनको फरमाया राशिदीन और महदीजीन, मेरे बाद मेरे इन सहाबा की सुन्नत पर अमल करना। ये राशिद भी हैं और महदी भी हैं। इमाम महदी का जिक्र तो सुना है ना, लेकिन ये ज़हन में रखें कि सबसे पहले महदी सिद्दीक़ अकबर है। मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन और महदीजीन की सुन्नत पर अमल करना। पहले खलीफा राशिद और पहले महदी इस उम्मत के इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, अफजलुल खल्क बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर है। दूसरे खलीफा राशिद और महदी फारूक आजम है। तीसरे उस्मान गनी है। चौथे मौला अली है। और ये राशिदीन और महदीजीन का सिलसिला कयामत तक चलना है। और ये सिलसिला फिर महदीजीन का जाके इमाम महदी पर मुकम्मल होना है। तो हमें अल्लाह ने अपने वो वली अता फरमाए। महदी क्या है? जो हिदायत याफ्ता हो, जो अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो, हिदायत पर हो, और जिसके जरिए अल्लाह दूसरों को हिदायत भी दे। और वही लोग, इन्हीं का कयामत वाले दिन शान होगी। वहां अल्लाह फरमाएगा कि हाँ भाई है कोई आज, कोई है आज, बताओ आज किसकी सल्तनत है, बताओ आज किसकी बादशाही है। किसी की नहीं, लेकिन अल्लाह ने फैसला कर दिया। सिवाय उनके मेरी बारगाह में सिफारिश भी कोई नहीं कर सकता। उनके सिवा जिनको मैंने अपना इज़्न दे दिया, ये अमर, ये हुक्म, ये अथॉरिटी, ये ताकत जिसको दे दी, उसके सिवा कोई नहीं। तो आप जो कहते हैं ना जी कोई सिफारिश नहीं कर सकता, उन्हें को हाँ कोई नहीं कर सकता, बेशक कोई नहीं कर सकता, लेकिन सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने ये पावर दी है, ताकत दी है। मिसाल सादी ज़बान में अगर बात समझाऊं तो यूं कह लें, अब चूंकि सारों के नाम तो नहीं हम जानते, लेकिन अंबिया भी सिफारिश करेंगे, औलिया भी सिफारिश करेंगे, हुफाज भी करेंगे, वालिदैन बच्चों की करेंगे, बच्चे वालिदैन की करेंगे, आपने सब रोजे करेंगे, कई अमाल करेंगे, कुरान करेगा। शफात उज़्मा जो है वो फिर हुजूर की है, सबसे बड़ी शफात वो हुजूर। फिर ये हुजूर का ही फैज़ है ना शफात का। हुजूर के फैज़ शफात से औलिया भी शफात करेंगे अल्लाह की बारगाह में। तो यूं कह लो, अगर औलिया में हम नाम लें कि भाई कौन है जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर सके सिवाय गौसुल आजम के, इल्ला बिइज़्निही ही वाले लोग, कौन है जो उसकी बारगाह में सिफारिश करे सिवाय दाता साहब के, सिवाय अमीर मिल्लत के। यूं आप सैकड़ों हजारों औलिया का नाम ले लें कि भाई ये लोग हैं बस, बाकी कोई नहीं कर सकता, हमें पता है कोई नहीं कर सकता। ये तो अल्लाह के फैसले हो गए। औलिया अल्लाह की शान, इनका मकाम, इनका प्रोटोकॉल जो अल्लाह की बारगाह में है ना, वो जान कोई नहीं सकता। और जिस तरह बयान कर रहे थे ना, जो जिससे मोहब्बत होती है वो उसी के साथ उठता है। हदीसे पाक है ना, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठता है। तो ये ऐसे, अब आप देखें वो सहाबी ने की, जब फरमाया यहाँ भी तुमने क्या तैयारी की है, क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह बस कुछ नहीं, चंद जरूरी फराइज जो है वो अदा कर लेता हूँ और बस अल्लाह से उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। बस इतनी बात कि या रसूल अल्लाह फराइज पे तो कोशिश करता हूँ, बाकी मोहब्बत करता हूँ आपसे। फरमाया फिर तसल्ली रखो, वो उसी के साथ उठेगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा। यानी हुजूर ने उसको बिशारत तो दे दी कि तुमने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो बस फिर तुम मेरे साथ ही उठोगे। अब यार जो हुजूर के साथ होगा उसको डर होगा, वो तो उस रहमत लिल आलमीन के साथ होगा जो सारी कायनात के लिए रहमत है। जो उनके लड़ लग गया, जो उनके साया रहमत में आ गया, वो कयामत उनके लिए थोड़ी है। ऐसे ऐसे हसीन कयामत के हुस्न के जलवे होंगे, जिसे कहते हैं ना कि कयामत का ही हुस्न है भाई, वो तो होगी। अल्लाह जब अपना तजल्लियात फरमाएगा, अल्लाह जब अपनी शानें दिखाएगा, अपने प्यारों की शानें दिखाएगा, वो तो कमाल की होंगी। फिर कयामत में भी खुद एक कयामत होगी। ये मामला तो होंगे उनके लिए। तो बाकी दुनिया में जो कुलिया है ना, बस इसको जहन में रख लें कि डरते रहें अल्लाह से, और उस डर की वजह से किसी नबी, वली, सहाबी, किसी की गुस्ताखी, बेदबी नहीं करनी। और जिसका आपको नहीं पता
सुन सुना के ये ना कहते हैं कि हाँ जी ये गलत है, कहें जी हमें नहीं पता। लेकिन इंसान बशर है, पता सबको है, बातें पर हो जाती हैं। अब जैसे अलामा साहब बयान कर रहे थे कि जनाब हमारे भी कई मिलने वाले हैं ऐसे, जहां जब तक नहीं आए थे, नहीं सुना था, तो जनाब ऐसी बातें कर देते थे। ये बतकाज़ा बशरियत, इंसान है, गलती हो जाती है उससे। तो ये आप अपने मुतल्लिकीन को, अपने दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को चीज समझाएं कि भाई अदब का दामन कभी ना छोड़ना, और अदब यही है। हमारे मुर्शिद ने क्या सिखाया कि कभी किसी की बेअदबी नहीं करनी, किसी की बेअदबी नहीं करनी। और दीन हमें क्या सिखाता है कि जिनको तुम काफिर भी समझते हो ना, काफिर, उनके साथ भी हुस्न इखलाक से पेश आओ। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को वही आई, अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील या खलीली, मोहब्बत से मुखातिब फरमा के मेरे खलील, अपना सुलूक जो है काफिरों के साथ भी और हसीन कर लो, और हसीन कर लो। मतलब ये नहीं कि पहले आप हुस्न इखलाक से पेश नहीं आते थे, नहीं, फरमाया मेरे खलील और ज्यादा हसीन। तो इसीलिए हुजूर का इखलाक जो है, जो उस्वतुन हसना है, जो अजीम खुल्क है, खुल्क अजीम तरीन है, उससे बेहतर किसी का इखलाक ना था, ना है, ना होगा। उसकी दुआ किया करें कि मौला हमें हुजूर के इखलाक का फैज़ अता फरमा। वो अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं कि खिल्क तुम्हारी जमील, पैदा होना, खिल्क तुम्हारी जमील, खुल्क तुम्हारा जलील, और खल्क तुम्हारी गदा, तुम पे करोड़ों। खिल्क तुम्हारी जमील, खुल्क तुम्हारा जलील, खल्क तुम्हारी गदा। ये है खुल्कुन अजीम। हाय हाय, हुजूर का यार इखलाक कोई है बात। सुभान अल्लाह। और हुजूर की, इसके मुझे नात के 2 शेर याद आ रहे हैं। करके तुम्हारे गुनाह फिर मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हुजूर हम जितने भी गुनाहगार हैं ना, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ। सुभान अल्लाह, क्या बात। खिल्क तुम्हारी जमील, खुल्क तुम्हारा जलील, खल्क तुम्हारी गदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और करके करके तुम्हारे गुनाह, कि बेशक आपकी नाफरमानियां हुजूर बड़ी करते हैं, ये भी हकीकत है। करके तुम्हारे गुनाह फिर मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बाट ना दर के कहीं, घाट ना घर के कहीं, ऐसे तुम ही पालना, तुम पे करे कि किसी जो के नहीं। बाट ना दर के कहीं, घाट ना घर के कहीं, ऐसे तुम ही पालना, तुम पे करोड़ों। और गंदे निकम्मे कमीन, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के 3। यहां मिसाल देते हैं कि तू 2 कौड़ी दा है, 2 कौड़ी दा 1। आला हज़रत की आजिज़ी का आलम देखें समझाने के लिए कि 2 कौड़ी का 1 नहीं, महंगे हो कोड़ी के 3। ऐसे कौन पालता, हाय हाय तुम पे करोड़ों। क्या बात, क्या बात। गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो, महंगे भी हो तो कोड़ी के 3। ऐसे कौन पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद।
ऐसों को नेमत खिलाओ, ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी गजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी गजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। और हुजूर की शान देखे, बड़ी प्यारी उन्होंने दलील भी बता कह दी और बात भी कह दी, शेर भी कह दिया कि और कोई गैब क्या उनसे नेहा हो भला। जो कहते हैं कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है गैबों का गैब, बातिन का भी बातिन, छुपे हुओं से ज्यादा छुपा हुआ, गैबों का गैब। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर की मोहब्बतें जो है ना, बस यही बेड़े पार करती है। और ये अहले निस्बत को खास मोहब्बत हासिल होती है। हर बंदे को ये नेमत, ये जो है ना इश्क और मोहब्बत, ये बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। ये हर किसी को यूं नसीब नहीं होता। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील जाओ जरा जिन दिलों में थोड़ी बहुत भी पाकी बाकी है, उनमें जाके मेरे हबीब की मोहब्बत डालो। तो ये मोहब्बत का सिलसिला मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, वहां से चलता है, अर्श आज़म से चलता है। अल्लाह भेजता है मोहब्बत। हम आप इस काबिल नहीं कि जरा सी मोहब्बत कर लें, नहीं नहीं। ये तो कई लोग कहते हैं ना कि जनाब क्या ये मोहब्बत और इश्क की बातें करते हैं, तो कुरान में या उधर तो इश्क मोहब्बत की बातें नहीं है, कि ये लफ्ज इतना नहीं आया। जैसे कहते हैं तसव्वुफ का लफ्ज नहीं आया, सूफीज्म का लफ्ज नहीं आया, तरीकत का लफ्ज नहीं आया, सब कुछ है, तुम्हारी नजर में नहीं आया। कहां नहीं आया? जी पीरी मुरीदी का सिलसिला है, कैसे बन गया है? ये जो है युरीदूना वजहहू, ये युरीद का मतलब क्या है? जो इरादा कर लेता है, जो उसको तकने का, वजहहू उसको चेहरे का इरादा कर लेता है, युरीद। और इरादा करने वाला कौन होता है? मुरीद। तो ये युरीद से ही तो मुरीद निकला है। तो हुजूर दाता साहब फरमाते हैं कि ये ईमान जब कमाल दर्जे को पहुंच जाता है ना, तो वो मोहब्बत और इश्क बन जाता है। और फरमाया इस मोहब्बत की अलामत बंदगी है, बंदगी। और बंदगी क्या होती है कि बंदगी, मकाम बंदगी जब इंसान को हासिल हो जाता है ना, तो बंदा फिर ये नहीं देखता कि मुझे हुक्म क्या है हर बात पर, वो फिर ये देखता है कि अब इश्क क्या सिखाता है। और ये भी ज़हन में रखें, इसको कोई अलग ना समझ ले कि जी इश्क जो कहे वो ही करो, नहीं, इश्क सिखाता ही वो है जो अल्लाह चाहता है। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। तो इश्क भाई एमी थोड़ी आ जाता है, इश्क होता नहीं। अब तो आपको याद हो गया ये शेर, इश्क होता नहीं, उतरता है गारे दिल में किसी वही की तरह। और ये मोहब्बत, ईमान जब तकमील को पहुंचता है, बुलंदी पे पहुंचता है, तो मोहब्बत और इश्क का रूप धार लेता है। बस इसी को तो ईमान कहते हैं। और ईमान किसको कहते हैं? हमारे मुर्शिद यही तो समझाते रहे कि भाई हुजूर दी मोहब्बत का नाम ही ईमान है, यही है ईमान। और इसकी अलामत बंदगी है कि खुद सोचना, ये समझना। पिछली बार भी अर्ज किया था कि जैसे मौला अली ने नमाज असर गुजर रही थी, हैं जी, नमाज असर का वक्त जब गुजरता रहा, हुजूर का सर अनवर गोदे मुबारक में था, तो मौला अली को किसने कहा था कि जब हुजूर का सर मुबारक गोद में हो तो नमाज गुजरने देना? कोई बात नहीं, वो तो फर्ज था।
असर सबसे आला खतर की है नमाज का वक्त गुजर रहा है, फर्ज गुजर रहा है, फर्ज ऐन। तो भाई अर्ज नहीं कर रहे कि या रसूलल्लाह मैं जरा नमाज पढ़ाऊं, थोड़ी देर इजाजत दे दें। नहीं, ये क्या है? जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, और इसी चीज को समझ जाना कि भाई इस वक्त फर्ज ऐन भी गुजर रहा है तो गुजर जाए। इस वक्त जो मामला है, जो बात है, वो और है। और यही हुई। हुजूर ने उठ के फरमाया, ऐ करीम अल्लाह, अली तो तेरी और मेरी इताअत में था। यार अब माज़अल्लाह अल्लाह पाक ने तो नहीं गोद में सर रखा हुआ था, बात समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह करीम अली तेरी इताअत में था, तेरी फरमा बरदारी में था मौला। नमाज गुजर गई, अब क्योंकि तेरी इताअत में था, मेरी खातिर कज़ा हुई। अब क्योंकि उनकी खातिर कज़ा हुई तो कज़ा तो रहने नहीं ना देनी, अब पढ़नी है तो अदा ही पढ़नी है। क्यों? कुर्बान जो हुजूर पे की थी, उन पे कुर्बान करके भी कज़ा होती तो फिर यार वो कज़ा तो क्या फिर बात हुई, फिर अदा ही पड़ी। सूरज को कहा भाई जरा वापस आ, अली ने नमाज पढ़नी है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। यार कैसे? और यही मामला सिद्दीक अकबर के साथ हुजूर की नींद का मामला है। नींद आम बंदा सोचे ना गफलत में होता है, गफलत में गाफिल हो गया जी, पर यार वो देखो तो सही, नींद में है कौन? लुत्फ़े बेदारी शब पे लाखों दुरूद और आलमे ख्वाबे रहमत पे लाखों सलाम। कई हस्तियां ऐसी होती हैं, उनका अल्लाह फरमाता है उनका नींद भी सदका है, और सो भी जाए तो सदके का सवाब मिलता है। सिद्दीक बल्कि गार में जान इस पे दे चुके, जिस पे मौला अली ने नमाज वारी थी, उसी बात में सिद्दीक अकबर ने जान वार दी। अच्छा मैं बात क्या कर रहा हूं, इतनी चीजों के बावजूद किसी ने तो नहीं कहा सिद्दीक अकबर को कि जब हुजूर ऐसे हो तो हिलना नहीं, या अर्ज नहीं करनी हुजूर मैं जरा नमाज पढ़ाऊं। नहीं, यही चीज बंदगी है, इसे कहते हैं बंदगी। खुद समझ जाना कि इस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना। और यही हुजूर दादा साहब फरमाते हैं कि मोहब्बत और इश्क की अलामत जो है वो ये बंदगी है, ये बंदगी है। और इस चीज को बंदगी कहते हैं। समझ आ गई ना कि खुद समझना। मसलन देखिए हुजूर कटिंग करवा रहे थे गेसुए मुबारक, तो जनाब वो हजरत नाई रहमतुल्लाह अलैह जो थे, और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी थे, नाम मुझे नहीं उनका याद, वो जब कटिंग फरमा रहे थे, खिदमत कर रहे थे, तो सहाबा झोलियां आगे कर लेते, गेसुए मुबारक को झोलियों में ले लेते। अब ये तो कुरान में नहीं लिखा ना हदीस में कि जब मैं कटिंग कर रहा हूं तो पकड़ लेना, जमीन पे ना गिरना। ये किसने सिखाया? ईमान की तकमील इश्क और मोहब्बत है, और उसकी अलामत बंदगी है। यही तो बंदगी है। तो ऐसे जितने अमाल सहाबा ने किए, जितने, ये बंदगी है, ये बंदगी है। हाँ तूने उनको जान उनको फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। हमजा खान साहब फरमाते हैं कि हाँ तूने उनको जान और उनको फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। और फिर आगे क्या फरमाते हैं? बंदगी से देखें, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, उस ताजवर की है। ये है बंदगी, मकाम बंदगी। खुद समझना, खुद देखना। हाय हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात है कि
कि जो जो कुर्बान भी किया हुजूर ने फिर लौटा दिया। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, ये है बंदगी। अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग। जन्नतुल फिरदौस जो है अपने आप पे बड़ी फख्र करती है, इतराती है। कहते हैं भाई तुम्हारा भाई इसका दिमाग तो आसमान से लगा है, तेरा दिमाग बड़ी ऊंची हवा कह देते हैं ना। वो कहते हैं ऊंची हवाएं भी नहीं, आसमान भी नहीं, अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग। उतरी हुई शबीह तेरे बामोदर की है। ये उतरी, ये स्केच जो है ना, उतरी हुई शबीह तेरे बामोदर की है। और मुखातिब होते हैं बड़े बड़े ताजदारों से, फरमाते हैं क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शे जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। वाह वाह। क्यों ताजदारों ख्वाब में भी देखी कभी ये शे जो झोलियों में आज गदाया ने दर की है। जो झोलियों में आज गदाया ने दर की है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो बस यही है, मोहब्बत भी सारी बात मुकम्मल होनी है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है बस। और ये मोहब्बतें अल्लाह वाले बांटते हैं, ये उनकी नजर से मोहब्बत आती है, उनके वसीले से आती है। अगर हम यही पढ़ते रहें कहीं तो फिर तो है जो 10 दियां सोहने दी शान नासिर खबरें किनियां सदियां मुक गई हैं। ये तो कोई 2-4 रातों की बात थोड़ी है, ये तो अज़ल से चल रही है भाई। जब कुछ भी नहीं था तब भी खुदा तो था ना, है? कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो भाई ये हुजूर की तारीफ, हुजूर की शान तो मालिक खुद बयान अज़ल से कर रहा है। जब बल्कि असल भी नहीं था, जब कोई तब कब अब तब था ही नहीं, वक्त था ही नहीं। ये तो शान तब से चल रही है हुजूर की। और फिर वो मरहला आएगा जब हर चीज फना हो जाएगी, कुल हर चीज फानी हो जाएगी। उस वक्त भी हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि फिर भी अल्लाह तो होगा ना। फरमाते हैं अल्लाह का जिक्र करने, देखे हमारे मुर्शिद ने एक बयान फरमाया, एक नुक्ता तो फरमाने लगे कि अल्लाह का जिक्र एक ऐसा मरहला आएगा क़यामत का, उस वक्त जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना, और ये तो लिखा हुआ है कि अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होगा। साथ ही आपने फरमा दिया कि लेकिन हुजूर का जिक्र तब भी हो रहा होगा। अच्छा मैं आपको अपनी कैफियत बताऊं, मैं एकदम परेशान हो गया यार, ये सरकार ने क्या फरमाया। तब तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो हुजूर का जिक्र कहां से होगा। तो साथ ही फरमाते हैं भाई अल्लाह ताला तो होगा ना। मैं कहा वाह भाई, फरमाते हैं हुजूर का जिक्र करने वाला अल्लाह ताला तो होगा ना, वो तो उस पे दुरूद और सलाम पढ़ रहा है। देखो यार कैसी कैसी अल्लाह वाले बातें बयान कर देते हैं, कमाल कर देते हैं। क्या बात। तो अल्लाह पाक हमें बस ये मोहब्बतें